दिनांक 4 नवंबर 2023 शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। 17 जून 2023 से जो 4 नवंबर 2023 तक महान्यायाधिपति की जो यात्रा चली वो वक्री अवस्थाओं के साथ में रही। नवग्रही व्यवस्था में जहां 2 प्रमुख प्रकाश ग्रह, जहां 2 प्रमुख छायावादी ग्रह, तो वहीं 5 प्रमुख जो तारा ग्रह की व्यवस्थाएं हैं उसमें शनिदेव का प्रभाव प्रमुखता से सामने होता है। देवगुरु बृहस्पति तथा शनिदेव जब भी वक्री क्रम को प्राप्त करते हैं, चेष्टा बल को प्राप्त करते हैं, तो उसकी चर्चा बहुत अलग होती है और एक अलग सिरे को लिए हुए होती है। इसके पीछे वजह यह है कि जब ऐसे प्रमुख ग्रह जो ठोस चाल के साथ में चलते हैं, धीमी अवस्थाओं के साथ में चलते हैं, जब वो उसी राह से वक्री चलने लग जाते हैं, राह में तीव्रता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ से जो प्रभावी परिणाम है, जो संकेत है, उसमें कई बार उलट स्थितियाँ भी निकल कर आने वाली होती है। मानवीय स्तर के साथ में बात करें तो आप किसी कार्य की तरफ सीधी चाल की तरफ जा रहे हैं और वहीं से उलट मुड़ कर चलने लगे, तो जो मार्ग था, गंतव्य था, जो परिभ्रमण का पथ था, उससे भटक कर कहीं और जाने की अवस्थाओं के साथ में आ गए। परंतु जैसे ही पुनः शनिदेव मार्गी होते हैं, व्यक्ति अपने भीतर कर्म के संकेतों को बहुत अच्छे से समझ पाता है। उसका नैतिक बल क्या है, किस कार्य में किस तरह से जाना है। गलत और सही की परिभाषाएं समय के साथ में हमेशा निर्धारित होती चली जाती है, परंतु जो शाश्वत सत्य को पूरे तरीके से अपनाता है, जो समय के साथ में आती हुई बातों के साथ में सही और गलत के फैसले नहीं करता, व्हाट इज द बेस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ, उस एक बात के साथ में जो व्यक्ति विशेष होता है वो अपने नैतिक बल को निरंतर तौर पर जागृत करने वाला होता है। क्या है आध्यात्म की परिभाषा, और आध्यात्म के साथ में चलता हुआ जीवन सफल, समृद्ध और सरलीकृत कैसे है, उसके पीछे की बात यही है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें अपने कर्म के सिद्धांतों को देख रहे हैं, अपनी क्षमताओं का परिचय बनाकर चल रहे हैं। गलत मार्ग पर चलने में कहीं पर भी उद्वत नहीं है। वो पगडंडी जिस पर लोग चले, कई बार धराशायी भी हुए और कुछ पार भी कर गए, भय के साथ में उस रास्ते पर चले। हम भी यदि उसी पगडंडी के ऊपर चलने के लिए उतावले हैं तो जो वो भीतर का बावलापन है कई बार व्यक्ति विशेष के लिए दिक्कत देने वाला होता है, कई बार व्यक्ति विशेष को उलझाने वाला होता है। इसी वजह से जब हम नवग्रहीय व्यवस्था के इस आवरण के साथ में बात करते हैं तो चित्त में चेतना कहां से है, वो सूर्य के आधार के साथ में है। मन के भीतर की शीतलता कहां से है, अगर मन शीतल है तो कहां ईर्ष्या पनपेगी, कहां स्वार्थ पनपेगा, कहां निरंतर लोलुपता पनपने वाली होगी, कहां किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कुंठा पनपेगी। हमारी ऊर्जा यदि सही रास्ते के ऊपर है तो मंगल का प्रभाव वहां निहितार्थ क्रम के साथ में चल रहा है। व्यक्ति जो शाश्वत है उसके साथ में खड़ा है। मानसिक चेतना यह बताती है बुद्ध के साथ में किस निर्णय की तरफ जाना है और कहां रुक कर चलना है। जब जीवन अनुभव की श्रेणी के साथ में लगातार जीवन रूपी विश्वविद्यालय में चलने वाला होता है तो बृहस्पति ये बताते हैं कि जो अनुभव लिए थे अब उससे संभलने की जरूरत है। भौतिकता है शुक्र के साथ, परंतु जीवन दर्शन का मेला है। उसको देख लेने के बाद में जो चेतनाएं पनप रही है कि भौतिकता से अब तो विरक्ति आए, वो अवस्था शुक्र की है। राहु केतु व्यक्ति विशेष के भ्रम तथा सबकॉन्शियस अप्रोच के साथ में फियर है, उसका आवरण लेकर चलने वाले होते हैं। जीवन है तो भय भी रहेंगे, भ्रम भी रहेंगे, मन के भीतर अज्ञात स्तर के प्रति कहीं ना कहीं संशय भी रहेंगे, परंतु जहां महान्यायाधिपति शनिदेव की चर्चा होती है वहां हनुमंत उपासना की चर्चा होती है। शनिदेव जब अपने मार्गी क्रम को प्राप्त करने वाले होते हैं तो बारंबार व्यक्ति विशेष इस बात को याद रखे कि अब जो उलझे थे उसे सुलझने की तरफ जाने के रास्तों को तय करने वाले हो। यदि एक नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के सिरों को प्राप्त कर रहे हैं तो फाइनेंसेस तो बढ़ेंगे, इतना प्रेशर तो नहीं बढ़ा देंगे कि जो बच्चों की उम्र बढ़ रही है उसको बहुत अच्छे से देख भी नहीं पाए, उनको संभाल ही नहीं पाए। जो पौध कल जाकर वट वृक्ष का स्वरूप लेगी उसकी सार संभाल की जा रही है या नहीं। जब व्यक्ति इस एक बात के साथ में होता है तो वो अपनी स्पष्टता के साथ में होता है, वो जीवन यात्रा को नए सिरे के साथ में देखने वाला होता है। उलझने कर्म पथ पर चलते हुए भी है परंतु उनको सुलझाया जा सकता है। उलझने जो अभी नजर नहीं आ रही है उस तरफ हम चलने की शुरुआत कर लेते हैं, पथ भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर सुलझने की संभावनाओं से हम विदीर्ण होते चले जाते हैं और खुद के भीतर की जो स्थितियां हैं उसको और अधिक नकारात्मक करते चले जाते हैं।
इसी वजह से शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं तो उसका प्रबलतम प्रमुख आध्यात्मिक पक्ष यही है कि यहां से जीवन पुनः नव ऊर्जा के संचार के साथ में चल रहा है। और जब उस ऊर्जा के संचार के साथ में हो, जो कार्य अटके हुए थे वहां सरलीकृत तौर के ऊपर प्रयास करना हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्यातीत क्रम हो। जहां पर हम लंबे समय से पशुपेश के साथ में थे, वहां से निकलकर अपनी जीवन यात्रा को देखना एक प्रमुख अवधारणा के रूप में हो, जहां पर हम स्वयं के साथ में निरंतर तौर पर लोगों के विद्रोह देख रहे थे, वहां बहुत शांतचित आधार के ऊपर उनके विद्रोह को स्वीकार किया, उसको निगल लिए और उसके बाद में पुनः आगे बढ़ने की शुरुआत कर दिए। ये जो मार्ग है ये शनिदेव के मार्गी क्रम के साथ में अवस्थित, व्यवस्थित और जीवन को चमत्कृत करने वाला हो जाता है। इसी वजह से मन की ठौर में अभी पनप क्या रहा है, शनिदेव के इस मार्गी क्रम के साथ में ये समझकर व्यक्ति विशेष अब निरंतर अपनी राह को सुगम करने वाला हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति अभी भी वक्री रहेंगे। शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो मेष राशि स्थान अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु वहां से भी सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह देवगुरु बृहस्पति पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो व्यक्ति समझेगा कि कौन अपने हैं, कौन अपनों के दिखावे के साथ में है, कौन समय की व्यवस्थाओं के साथ में है और कौन शाश्वत तौर के ऊपर साथ जुड़ने के यत्न प्रयत्न के साथ में है, कहां धन का मूल्यांकन है और कहां नैतिकता का मूल्यांकन है। जब व्यक्ति इस भाव के साथ में स्पष्ट होता है तो इन व्यवस्थाओं के आधार को अपने भीतर तक समझ पाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 4 नवंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हैं। पुनश्च ये बात आपसे कहना चाहेंगे, दीपोत्सव जैसे पर्व के पहले शनिदेव मार्गी व्यवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में पुनर्वसु उपरांत पुष्य नक्षत्रीय स्थितियां जो दीपोत्सव पर्व के पहले है, तो वहीं कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। बेसलेस फियर से पूरे तरीके से दूर रहकर चलने का प्रयत्न आज कीजिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। व्यापारिक जीवन में अपने भीतर की इच्छा शक्ति को प्रबलतम वेग देकर चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ फ्रस्ट्रेशंस के मेजर निकल कर आ सकते हैं, जिससे घबराने की, किंचित भी विचलित होने की आवश्यकताएं नहीं है। कम्युनिकेशन में उस लेवल पर कन्विंसिंग बेस नहीं है जैसा आप चाहते हैं। तो वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कुछ नई शुरुआत कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के साथ में आपके समक्ष उजागर होकर आ सकती है, जिसके साथ में धैर्यशीलता के अनुकूलन को लेकर आप निरंतर अग्रगामी पथ पर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। भागदौड़ है, परंतु उसके भीतर शांत चित्त अवस्थाएं भी आपका साथ देती चली जा रही है। मनोबल तथा मनोवृत्ति प्रबलतम वेग के साथ में जीवन की सहर्ष स्वीकारोक्ति का क्रम मात्र है। वहीं वृषभ राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की अवधारणा को सुनिश्चित करके आप चलना चाहते हैं, वहां से भी आपके लिए वेगवान आधार निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। मन के भीतर जो लंबे समय से नकारात्मकता भरे पक्ष बने हुए थे, अब वो हटने की तैयारी में है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप अपने डेवलपमेंट्स को बहुत अच्छे से देखने वाले हो सकते हैं। वहीं आध्यात्मिक पक्ष के साथ में बेहतरी लगातार आपके समक्ष रहने वाली होगी। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो महानुभाव किस रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट की अप्रोच को नहीं अपनाना है। आज जीवन जिस तरह से चल रहा है उसको एक दर्शन के स्वरूप में देखना है। बहुत सारे नए अनुभव यहाँ प्राप्त आधार के साथ में आपके लिए रहने वाले होंगे। मिथुन राशि, धनागमन में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के साथ में तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। निर्णय में ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ में प्रिपरेशन के बेसिस को बनाकर रखिएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा खुद को परेशान करने की आवश्यकताएं नहीं। यहाँ एकांत मन को भाने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। दीपोत्सव पर्व के पहले शनिदेव का मार्गीय अवस्थाओं के साथ में आना, ढैया के क्रम के बाद आपके लिए सहज स्वीकारोक्ति है। जिन कार्यों के साथ में नियत निश्चित बदलाव की तरफ आप जाना चाहते हैं, लोगों के विद्रोह साथ है, उसे परवाह करने की आवश्यकता नहीं। हम अपने समर्थित मूल्य के साथ में निरंतर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसे एक मूल भाव को अपने भीतर तक जगह देकर आप चलते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए यहाँ रखने वाले रहेंगे। कर्क राशि,
आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ सामंजस्य आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। भावुकता में निर्णय लेने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं। किसी भी बड़े परिवर्तन की स्थितियों को अपने साथ में आप आगामी तौर के ऊपर देखना चाहते हैं। समय बहुमूल्य हस्ताक्षर कर रहा है, उसके साथ में जोड़कर जीवन यात्रा को संप्रेषित किया जा सकता है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी डिसीजन को आप लंबे समय से इवॉल्व नहीं कर पा रहे थे, किसी भी डिमार्केशन की तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे, आज समय के साथ में संभावनाओं का जोर है। कर्म की मशाल को लेकर निरंतर तौर पर चलते हुए आज आप वहां पर स्वयं के लिए बेहतरी को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। कर्क राशि के महानुभावों के लिए आज सूर्य उपासना एवं शिव उपासना का समागम मन के भीतर संबल के आधार को पुनर्जीवित करने वाला होगा। जहां किसी और व्यक्ति विशेष के मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो लॉ है वो भीतर है और प्रखर है, उसको जो ईंधन देना है वो स्वयं के विचारों के साथ में रखना है। इस एक मूल भाव को आप पूरे तरीके से पिरोहित अपने भीतर करके रखिएगा। वहीं सिंह राशि, खर्चों की अधिकता आपके साथ में कहीं न कहीं आज परेशानियों के बलाबल लेकर आ सकती है। वहीं फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच से बचकर चलने का प्रयत्न करें। जो डेटा साइंसेस तथा एनालिटिक्स के साथ में महानुभाव जुड़े हुए हैं, विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में अपनी संभावनाओं के क्षुण आधार को देखने वाले होते हैं, उनके लिए भी बेहतरी के प्रबलतम वेग यहां समक्ष रहेंगे। सुबह सुबह की ऊर्जा को पूरे तरीके से आप संचालित करते हुए चलिएगा। एक भी क्षण व्यर्थ होने वाला नहीं हो, इस मूल भाव को अपने भीतर तक यहां जगह देकर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचिएगा। यहां स्वास्थ्य के साथ में कुछ दुविधाएं बनी रह सकती है, उसको संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके सामने मौजूद है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरों में वृद्धि है। जो चेष्टाएं लंबे समय से कर रहे थे, जिस तरफ जाने का यत्न प्रयत्न था, जहां से सफलता नहीं मिल पाई थी, अब वहीं से नए सिरे जीवन के उद्वत होते चले जा रहे हैं। यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जो महानुभाव स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से लंबे समय से जूझते रहे हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में अपनी लाइफ को एक प्रोसेस के साथ में देखने की आपके लिए रिक्वायरमेंट बनी हुई है। और वहीं आपसे निवेदन यह है कि आज एकांत में कुछ समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर की शीतलता का प्रवाह लगातार बनता चला जाएगा। सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में कोई भी इंटरव्यू की पोजीशन निकल कर आती है तो अब रुकने की, थकने की, बारंबार विचार करने की आवश्यकताएं नहीं है। तीव्रगामी होकर उस और उद्वत हुआ जा सकता है। इस एक मूल भाव को अपने साथ अपनाकर चलने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली होगी। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम जो यहाँ दशम भावस्थ चंद्रमा है, मन के भीतर शांति संग्रहित बहुत अच्छे से है। और वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में डिसीजंस को आगे बढ़ाया जा सकता है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले होंगे। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि समय अंतराल में ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर यहाँ आपके साथ में बने हुए हैं। मानसिक सुख की अवस्थाओं में वृद्धि है। पिता के साथ में कामकाजी स्तर पर हैं। एक राय जो बननी चाहिए और उसके साथ में जीवन जो आगे की तरफ शुमार होना चाहिए, वो वेग आप अपने साथ में यहाँ देखते चले जा रहे हैं। किसी कार्य के साथ में नए सिरे में एक टेक लगाना और लगातार वहाँ प्रयास करके जीवन को देखना, ये आपके लिए एक मूर्त अवस्था रहेगी जिसके साथ में चला जा सकता है। जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है, उसमें किसी भी तरीके की हिंड्रेंस आती है, उसको हटाकर चलने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बनी हुई है। इस भाव को भी अपने साथ बनाकर जरूर चलिएगा। हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर तेजवान अवस्थाएं हैं। आत्मविश्वास में पूरी वृद्धि के प्रतिमान आपके समक्ष रहने वाले होंगे। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने का कार्य रच रहे हैं। यहाँ माता पिता के साथ में जितना आप सौहार्दपूर्ण आधार बनाकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए आती चली जाएगी। हालांकि यहाँ पर रक्त संबंधी विकारों से भी सावधानी बरत कर चलिएगा। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में स्वयं के लिए नए सिरों की व्यवस्थित प्रतिमान एवं आभा को देखने वाले हो सकते हैं। वो अवस्था चमत्कृत तौर के ऊपर आपके लिए सहयोग का ताना बाना लेकर चल रही है। इस एक मूल भाव को अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखिएगा। इसमें कहीं पर भी किंचित विचलित होने की आवश्यकताएं आपके लिए नहीं है। बढ़ते हैं दोनों राशि की ओर।
रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके के रिएक्शन से दूर होकर अपनी जर्नी को इवॉल्व कीजिएगा। यहाँ के इस अंतराल के साथ में आपको पारिवारिक जनों के सहयोग की भी स्थितियों को पूर्णतया अपनाकर चलना चाहिए। ये वो अंतराल है जहां मेडल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी बनी रहने वाली होगी। अपनी क्षमताओं के उजागर आधार को देखकर चलने का नियत एवं किंचित प्रयत्न करते चले जाना आवश्यक। सुबह सुबह कुछ महत्वपूर्ण कार्य सामने आ सकते हैं आज, और वहां पर भी जद्दोजहद है। कैसे उसको प्लान्ड अप्रोच में हम संभालेंगे, इस एक मूल भाव को संस्कारित तौर पर अपने भीतर तक जगह देने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। और वहीं सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहें। कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है तथा आप तैयार नहीं है, इसलिए खुद को मोल्ड करके चलना आज के लिए एक प्रभावी कर्म आपके लिए कहा जाएगा। मकर राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास के साथ में आप चल रहे हैं। लोगों का सहयोग प्राप्त है। मन के भीतर की संभावनाओं को और अधिक वेग देते हुए चलना, ये आज आपके लिए एक अलग अनुभूति तथा अनुभव का क्रम रहेगा। फ्लेक्सिबल रहिएगा रूटीन के साथ में। गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सलाह त्योहारी समय में बड़े मार्ग तथा सुगम अवस्थाओं को आपके सामने नियोजित करने वाली हो सकती है। उस एक अवस्था को बनाकर चलें। यहाँ हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। जो महानुभाव स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह जूझते रहे, अवकाश के दिवस में कैसे आगे की प्लानिंग करनी है, कैसे खुद को इवॉल्व करेंगे, क्या पोजीशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, ये थॉट प्रोसेस आप कंटिन्यूअस नोट पर अपने साथ में बनाकर जरूर चलते चले जाइएगा। इस एक अवस्था के निर्धारित स्वरूप को भी अपने साथ में बढ़ाने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। हालांकि यहाँ ऑफिस कल्चर में कुछ हद तक वैचारिक विद्रोह परेशान कर सकते हैं, उनसे संभलना आवश्यक है। बढ़ते हैं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि की ओर। स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहना है। खान पान पर नियंत्रण, प्रॉपर बेसिस के मेडिकेशन की ओर चलना आवश्यक है। सुबह सुबह के रूटीन में जो वर्किंग पोजीशंस होती है उसमें खुद को बिल्कुल सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन में लेकर चलिएगा। अनर्गल स्तर पर आ रहे विचारों की स्वीकारोक्ति को जगह बिल्कुल भी नहीं दें। ऐसे विचारों के लिए मनाही है। तथा जो यहाँ पर हम स्वयं को भागदौड़ के साथ में देख रहे थे, कई बार लगता है कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। आज भागदौड़ है, इसको व्यवस्थित करते हैं, फिर कल के सिरे के साथ में सुबह सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। आज के संघर्ष को आत्मसात करने में खुद को प्रबलतम वेग दीजिएगा। वहाँ से विरक्ति की गुंजाइशों को बिल्कुल भी आप लेकर नहीं चलने वाले हों। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को दूर करके चलने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बनी हुई हैं। मीन राशि, यहाँ पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके जो रूटीन के साथ में पॉजिटिविटी स्ट्रक्चर्ड नोट होना चाहिए वो बना हुआ है। दोपहर के समय में आते हुए आलस्य से बचिएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में घर परिवार का सहयोग मूर्त रूप से आपको एक तरह से आगे की परिभाषाओं में जोड़ने वाला होगा। नई आशाएं संचालित हैं तथा उसके साथ में आप अपने जीवन क्रम को संचारित करते चले जाइएगा। यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ आप हैं, पॉजिटिविटी है। यहाँ व्यापारिक जीवन में किसी भी ऐसे डिसाइसिव डील की ओर है, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। देखिए वहां अपनी बात को रखना और तार्किक तौर के ऊपर रखना, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। इंट्यूशन की पॉजिटिविटी आपका पूरा पूरा सपोर्ट करते ही चली जा रही है। और वहीं जिन लोगों के साथ में आप चर्चा होगी वो पूरे तरीके से आपके सहज भाव को समझकर आगे बढ़ने वाले रहेंगे तथा आपके साथ में जुड़ाव का विक्रम लेकर चल रहे हैं। तो ये था 4 नवंबर 2023, जिस दिन शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, उस दिवस का दैनिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहे हैं। आप सभी की ओर से निरंतर स्नेहाशीष मिलती रही है और त्योहारी समय में भी कुछ विशेष कार्यक्रमों के साथ हम यहाँ आपके समक्ष अपनी किंचित उपस्थिति को दर्शाने का प्रयास और रखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहेंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार एवं धन्यवाद।